हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, राधे राधे। मैं पूजा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपनी शो क्राइम दस्तक में। क्राइम दस्तक की जो हम रोज़ाना घटनाएं लेकर आते हैं, ये अपराधी और अपराध जगत से जुड़ी हुई घटनाएं होती हैं। ये घटनाएं समाज के एक आईने को दर्शाती है। आज की भी घटना कुछ ऐसी ही है। 8 नवंबर 2022 को एक पिता महाराष्ट्र से अपनी बेटी की गुमशुदगी और अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती है और संबंधित थाने में इसे भेज दिया जाता है। संबंधित थाना मेहरौली जो कि दिल्ली में है, मेहरौली दिल्ली में इसे केस को फॉरवर्ड कर दिया जाता है और 10 नवंबर 2022 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आरोपी जो है आफ्ताब पूनावाला को पुलिस गिरफ्तार करती है और उससे 5 दिन की पुलिस रिमांड पे लेकर पूछताछ करती है। अब जो आरोपी है वो यही बताता है कि इनकी लास्ट 6 महीने से किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है। ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। एक डेटिंग ऐप के थ्रू इन दोनों के मैसेज वगैरह हुए थे, चैटिंग की थे, एक दूसरे को पसंद करने लगे और उसके बाद से ही इन लोगों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ी। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। 2019 से साथ रह रहे हैं और 2022 को ये शिफ्ट हुए थे दिल्ली में। उसके बाद मई से जो है इन दोनों के बीच में कोई मतभेद हो जाते हैं, जिसे आफ्ताब और आफ्ताब और श्रद्धा, इन दोनों के बीच में किसी ना किसी चीज़ को लेके मतभेद होते हैं। तो श्रद्धा इससे नाराज़ हो जाती है और उसे छोड़कर चली जाती है। ये सारी जो जानकारी है ये आफ्ताब पुलिस को बताता है और इसके साथ ही वो उससे जुड़े हुए सबूत भी रखता है। जैसे कि जब वो इसे छोड़ के चली जाती है तो कुछ फ्रिज वगैरह या कोई शॉपिंग वगैरह भी उससे करती है, तो डेबिट कार्ड की जो शॉपिंग की डिटेल्स रहती है वो आफ्ताब के पास रहती है। इसके बिल्स, एटीएम कार्ड और इससे जुड़ी हुई जो भी इंफॉर्मेशन मैसेजेस की रहती है वो इसके पास आ जाती है। तो ये पुलिस को ये सारी चीज़ें जानकारी में देता है और साथ ही साथ ये बताता है कि जब मई में वो इसे छोड़ के जा चुकी थी, उसके बाद से इन दोनों की ना तो कोई फ़ोन पे बात हुई, ना किसी प्रकार का मैसेज और ना ही कोई प्रकार का मिलना हुआ। अब ये इतनी ही जानकारी पुलिस को देता है। पुलिस जो है वो श्रद्धा के माता पिता से भी आगे की जानकारी पूछने के लिए जाती है ताकि केस की तहकीकात हो सके। अब उसके जो माता पिता है वो यही आगे पुलिस को बताते हैं कि उनकी बेटी एक एमएनसी कंपनी मल्हार महाराष्ट्र में ही जॉब करती थी, बॉम्बे में। एक कंपनी में जॉब करने के दौरान उसकी एक डेटिंग ऐप के थ्रू एक लड़के से मुलाकात होती है जिसका नाम आफ्ताब है। आफ्ताब से वो शादी करना चाहती थी और 2019 में उसने हमें कहा था शादी करने के लिए, लेकिन माता पिता को ये चीज़ पसंद नहीं आती तो वो लोग मना कर देते हैं और उनके मना करने के बाद श्रद्धा नाराज़ हो जाती है और उनका घर छोड़ के वो आफ्ताब के साथ रहने लग जाती है। दोनों हंसी खुशी रहते हैं। काफ़ी टाइम तक साथ रहने के दौरान दोनों बॉम्बे में रहते हैं। उसके बाद ये लोग शिफ्ट हो जाते हैं दिल्ली में इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ मतभेद होता रहता है, जैसा कि वो अपने दोस्त और अपनी माँ को भी बताती थी। इसकी माँ ने सारी ये जानकारी दी कि बीच में इन दोनों के बीच में कोई तकरार और मतभेद हुए थे। उसका किसी और लड़कियों के साथ भी फ्रेंडशिप वगैरह थी, दोस्ती थी और भी लड़कियों के साथ उसके अफेयर्स की जब रिपोर्ट्स मिलती है श्रद्धा को तो वो नाराज़ होती है। उन दोनों के बीच में लड़ाई वगैरह होती है और वो ये सारी जो चीज़ है वो अपनी माँ को शेयर करती है। अब माँ है, उसे भी ये सब चीज़ों का पता है, लेकिन मई के बाद उन दोनों के किसी भी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं होता, मैसेज नहीं होता, कोई कॉल नहीं आता। तो माँ परेशान हो जाती है और वो अपने पति को बताती है। जब पिछले 6 महीनों से उनकी कोई बात नहीं होती, किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन, मैसेज और जानकारी या कोई कॉल ना तो आते हैं ना जाते हैं और वो श्रद्धा को कॉल करते हैं तो कॉल स्विच ऑफ बताता है। इसलिए माँ और बाप दोनों परेशान हो जाते हैं। माता पिता पुलिस में जाके रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और पुलिस रिपोर्ट में दर्ज होने के बाद यही सामने आता है कि जो श्रद्धा है वो अपने बॉयफ्रेंड को भी छोड़ के जा चुकी है। अब पुलिस है आगे श्रद्धा को खोजने के लिए तहकीकात कर रही है। उनके पास सिर्फ एक ही सस्पेक्ट है जो कि आफ्ताब है। आफ्ताब के ऊपर वो दोबारा 5 दिन का जो उन्होंने पुलिस रिमांड लिया है उसको और आगे बढ़ा के 5 दिन का और करती है। इस बार वो पुलिस बिल्कुल सख्ती से पूछताछ करती है, उसे टॉर्चर किया जाता है, हर तरह से सख्ताई अपनाई जाती है ताकि वो कुछ बोले। अब इस दौरान जो आफ्ताब है वो अपनी सच्चाई बता देता है। जब उसके
पुलिस की ज़्यादा सख्ताई उसके ऊपर आती है, वो परेशान हो जाता है, तो वो आकर अपनी सारी सच्चाई बता देता है कि कैसे उसने 18 मई 2022 को श्रद्धा की हत्या की। दरअसल ये मामला मई का ही है। मई से ही इसने अपनी जो लिव इन पार्टनर है उसकी हत्या कर दी थी। इन दोनों के बीच जो मतभेद का कारण था वो यही था कि आफताब का और भी कई लड़कियों के साथ नाजायज़ रिश्ते थे, उसके और भी लड़कियों के साथ कॉन्टैक्ट्स थे। जब श्रद्धा को इस चीज़ के बारे में पता चलता है तो वो उससे गुस्सा हो जाती है, इन दोनों के बीच में तकरार बढ़ती जाती है और आए दिन इन दोनों के बीच में कोई ना कोई झगड़े होते रहते हैं। एक दिन गुस्से में आफताब इसका गला दबा देता है श्रद्धा का और श्रद्धा की हत्या हो जाती है। अब वो श्रद्धा की जो डेड बॉडी है, उसकी जो लाश है, उसको ठिकाने लगाने का भी काम सोचता है। वो पास के ही एक हार्डवेयर दुकान पे जाता है, वहाँ से एक आरी, 2 ब्लेड, 4-5 प्लास्टिक की क्लिप्स और पॉलीथीन्स के कुछ बैग लेकर आता है। अब आरी से वो श्रद्धा के डेड बॉडी के टुकड़े टुकड़े करता है। 35 टुकड़े श्रद्धा के शरीर के किए जाते हैं और उसे अलग अलग थैलियों में पॉलीथीन में बांध के आसपास के ही पहाड़ी क्षेत्र में फेंक देते हैं। पास का जो क्षेत्र है आगे जाके वो एक जंगल पड़ता है, तो आए दिन रोज़ाना छोटी छोटी थैलियों में पैक करके जो आफताब है वो उन टुकड़ों को उस जंगल में फेंक आता था। अब जो आफताब है उसके और भी लड़कियों के साथ अलग रिश्ते थे। जब भी कोई उसके यहाँ पर डेटिंग थ्रू के दौरान एक लड़की से उसकी चैटिंग स्टार्ट हुई, तब तक श्रद्धा का खात्मा हो चुका था। वो लड़की जब भी उसके वहाँ आती तो वो फ्रिज में से उसके जो लाश होती थी, लाश के जो टुकड़े किए हुए हैं उन टुकड़ों को निकाल के और रसोई के कैबिनेट में नीचे रख देता था और फ्रिज हमेशा साफ़ कर देता था। जो फ्रिज वो ख़रीद के लाया था वो दरअसल श्रद्धा ने नहीं खरीदा था, वो सब आफताब ने ही खरीदा था। और जितने भी ATM, डेबिट और ये सारे कार्ड्स थे उन सब का भी जो इस्तेमाल था वो आफताब ने ही किया था। इसका जो शतरंजी दिमाग है उसने उससे यही षड्यंत्र रचा कि अब मैंने जो ये इसकी लाश को मैंने इसे मार दिया है, इसकी जो लाश है उसको मैं ज़िंदा कैसे साबित करूं और इसको अपने अपने यहाँ से जितना भी मेरा आरोप है उसको मैं कैसे दूसरे के ऊपर डाल सकूं। इसलिए उसने ऐसा किया, ताकि उसने फ्रिज खरीदा उसी के ATM और डेबिट कार्ड से, श्रद्धा के ATM और डेबिट कार्ड से, ताकि किसी को किसी भी तरह की कोई भनक नहीं लग सके। अगर पुलिस आके उसे किसी भी तरह की आगे इन्फॉर्मेशन करेगी, कोई भी पूछताछ करेगी तो वो सामने रख सकेगा कि वो तो ये चीज़ जानता ही नहीं है। जबकि वो शॉपिंग और जितने भी परचेसिंग करता था वो खुद ही करता था, ताकि वो श्रद्धा के ऊपर हर तरह का इल्ज़ाम लगा सके। इससे और भी जुड़ी हुई जो है वो सारी जानकारी उसे देते हैं पुलिस को, जैसे कि उसने जितने भी टुकड़े किए थे उन टुकड़ों को आसपास के जंगलों में फेंक देता है और जितने भी वो पॉलीथीन्स थे उनको बाद में वो जला देता है। साथ में पुलिस को धीरे धीरे जब ये रुख पकड़ता है तो पुलिस को और मीडिया में ये मामला काफ़ी गर्मा जाता है। जब पुलिस को पता चलता है कि लाश के काफ़ी टुकड़े हुए हैं और लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले पार्टनर का इसने ऐसा हाल किया है, तो धीरे धीरे मीडिया इसको रुख अपनाता है और इसके ऊपर कार्रवाई करने की मांग की जाती है। अब जो है वो आफताब पुलिस हिरासत में ही है, उसके ऊपर केस दर्ज किया है सबूत हत्या का और हत्या के जो सबूत है उसे मिटाने का। आफताब ने श्रद्धा की जो हत्या की है उसका उसको परिणाम ज़रूर मिलेगा और इसकी हमें पूरी आशा है। और साथ ही साथ जो हमारी न्यायपालिका है और हमारे देश की जो न्यायपालिका है और जो न्याय है उस पर भी हमें भरोसा है कि श्रद्धा को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। ऐसे कैदियों को कभी भी रिहाई नहीं मिलनी चाहिए। तो आज की ये कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद।